नमस्कार, मैं विनोद शर्मा ब्रेलीवुड परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला समय आपके लिए प्रसन्नताओं से और शुभताओं से भरा हो, इस कामना के साथ आइए आपसे एक बात शेयर करते हैं आज भारतीय ज्ञान परंपरा से, इंडियन नॉलेज सिस्टम से। भारतीय ज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी अद्भुत है, एक उदाहरण और मुझे आज याद आ रहा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। महाकवि कालिदास के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वो राजदरबारी थे। एक दिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने दरबार में थे और उस दिन किसी कारण से महाकवि कालिदास वहाँ नहीं थे। अचानक वहाँ पर गंगाधर आते हैं जो कि उस वक्त बहुत बड़े विद्वान थे और वो अक्सर लोगों की परीक्षाएं लिया करते थे। वो हमेशा ये बात प्रेषित करते थे, ये बात पहुँचाने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि ज्ञान बढ़ना चाहिए, जिज्ञासाएं बनी रहनी चाहिए और सदैव ज्ञान से ही मनुष्य का तीसरा नेत्र खुलता है और मनुष्य की प्रगति होती है। वो दरबार में जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उस वक्त परंपरा थी कि कोई भी अतिथि आए, खास तौर पर साधु संत आए तो खुद राजा उठ कर के उनका सम्मान करता था। उनको षोडशोपचार या 8 उपचार की तरह से उनका अभिवादन अभिनंदन करता था और उसके बाद कोई ना कोई उपहार दिया करते थे। तो राजा ने गंगाधर से कहा कि हे महाकवि, आप यहाँ आए, आपके साथ समय बिता के बड़ा अच्छा लगा। आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो आपका जो मन है वो मुझसे मांगिए। तो गंगाधर कहते हैं कि हे राजन, हम तो साधु संत हैं, आप हमें क्या दे सकते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आनंद करो। नहीं गुरुवर, आप यहाँ आए हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको अच्छी भेंट से विदा करूं। और हमारे यहाँ जो भी आता है और ख़ास तौर पे आप जैसे गुरुजन आते हैं तो हम उनको जो उनकी मन को भाए वो कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। गंगाधर को यहाँ पर एक युक्ति सूझती है और उनको लगता है राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो राजा से कहते हैं ठीक है राजन, फिर मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। अगर आप समझ गए और आपने मुझे वो दे दिया तब तो मैं बहुत सारे आशीर्वाद के साथ आपके लिए मंगल कामनाएं करते हुए यहाँ से जाऊँगा। लेकिन अगर आप मुझे नहीं दे पाए तो फिर आप राजा के पद से हट जाएंगे और ये साम्राज्य का राजा उस दिन से मैं हो जाऊँगा। आपको ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। एकदम से राजा को, विक्रमादित्य को लगता है अरे ये क्या बात हुई। लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे दरबार में इतने विद्वान लोग बैठे हैं, हम खुद इतने विद्वान हैं, ऐसा क्या हो सकता है जो हम समझे ना और दे ना सके। तो दोस्तों, गंगाधर कहते हैं ठीक है राजन, चलिए मैं मांगता हूँ आपसे। उस वक्त की भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत में ही वार्तालाप हो रहा था और फिर वो संस्कृत में कहते हैं कि राजन मुझे जो चाहिए अब मैं मांगता हूँ। और वो मांगते हैं कि कन्याकुमारी सुतमेक जातम, न हस्तौ न पादौ न जिह्वा न मूलम, तेन प्रकोपेन मम कं पराजन, तम रक्षणार्थम मम देहि भूत। देहि में वो कहते हैं कि बताइए अब जो मैंने कहा ये दीजिए मुझे। इस श्लोक का अर्थ है, वो ये कह रहे हैं कन्याकुमारी सुतमेक जातम, एक कुमारी कन्या के एक पुत्र पैदा हुआ। न हस्तौ न पादौ न जिह्वा न मूलम, अब उस पुत्र के न हाथ है, न पैर है, न जिह्वा है, न मूल है, कुछ ही नहीं है। फिर भी तेन प्रकोपेन मम कं पराजन, फिर भी जब वो गुस्सा करता है, जब वो क्रोधित होता है, जब वो प्रताप करता है तो मैं तो कांप उठता हूं, थर थर कांपने लगता हूं। अब उससे मेरी रक्षा करो, उससे बचाओ, या मुझे कोई हथियार दो, या मेरी रक्षा उससे करने के लिए मुझे कुछ दो। अब वो बोलते बताओ राजन मैंने क्या मांगा और दो मुझे। अब आप भी सोचो दोस्तों, विक्रमादित्य तो असमंजस में पड़ जाते हैं, सारे राजदरबार से पूछते हैं और 1 घंटे तक भी कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता कि कुमारी कन्या के पुत्र हुआ, न हाथ पैर है, न मूल है, न जिह्वा है। और वो गुस्सा करता है, क्रोधित हो जाता है तो वो डर जाते हैं, थर थर कांपते हैं। और उससे रक्षा करने के लिए कौन सा हथियार चाहिए, किस तरह से रक्षा होगी, क्या मांग रहे हैं ये। और घंटों तक इसी तरह से
उस दरबार में सन्नाटा पसरा रहता है और बार बार गंगाधर कहते हैं देही में दीजिए, मुझे दीजिए। आपसे एक प्रश्न है कि बताइए वो क्या मांग रहे थे। मैंने एक प्रश्न पूछा था, हालांकि वो मेरा प्रश्न नहीं था, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला है। इसे कूट श्लोक कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक पहेली है, प्रहेलिका है। और राजा विक्रमादित्य से गंगाधर जी ने प्रश्न कर लिया और इसके उत्तर में राजा जी तो अटक गए और फिर कालिदास जी आए। तो आगे से आगे बताता हूँ मैं आपको। बात वहाँ हुई थी जब गंगाधर जी ने विक्रमादित्य से कहा कि अगर आपसे मैं जो मांग रहा हूँ या तो मुझे वो दीजिए और वरना अपना राजपाट मुझे दे दीजिए। और यहाँ पर राजा जी अटक गए थे और उन्होंने जो श्लोक कहा था दोबारा आपको बता देता हूँ मैं। कन्याकुमारी सुतमेक जातम न हस्तौ न पादौ न जिह्वा न मूलम तेन प्रकोपे न मम कंपराजन तम रक्षणार्थम मम देहि भूत। एक कुमारी कन्या के एक पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र के हाथ पैर जिह्वा मूल कुछ नहीं है, फिर भी जब वो क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, प्रकोप करता है, तो गंगाधर कहते हैं मैं डर जाता हूँ, मैं कांप जाता हूँ, थरथर कांपने लगता हूँ और मुझे उससे बचाओ, उससे रक्षा करो मेरी, और रक्षा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ दो जिससे मेरी सदैव उससे रक्षा हो। अब ये एक प्रश्न था, आपने दिमाग लगाया, देखे जरा क्या 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 आपके जवाब रहे, क्या मांगा और ऐसा कैसे मुमकिन है। कौन होगा वो पुत्र और कौन होगी वो कन्या। एक दिन पूरा निकल जाता है, विक्रमादित्य गंगाधर जी के चरणों में गिर के बोलते हैं गुरुवर मुझे एक दिन का समय दे, हमारे जो सबसे बड़े विद्वान हैं वो आज नहीं है, कल आएंगे। गंगाधर समझ जाते हैं, गंगाधर कहते हैं कोई बात नहीं, हम कल तक विचार करेंगे। गंगाधर को इस बार लगता है कि कालिदास की भी ये अच्छी परीक्षा होगी और अगले दिन दोबारा दरबार सजता है और कालिदास आते हैं। विक्रमादित्य धीरे से कहते हैं अरे भैया तुम कहाँ चले गए थे यार, एक दो दिन और लेट आते तो मैं तो मिलता ही नहीं, ये बैठे हुए मिलते सामने जो बैठे हैं, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं घूमने निकलता या फिर मैं साधु संत बन के घूम रहा होता, मेरा पूरा राजपाट जाने वाला, तो छुट्टी वुट्टी मत लिया करो यार तुम, ऐसे नया नया साल है एकदम स्टार्टिंग में छुट्टियां ले लेते हो। बोले नहीं गुरुवर मैं राजन मैं तो गंगा किनारे गया था। बोले आप तुम गंगा किनारे गए और गंगा किनारे वाले यहाँ आ गए गंगाधर जी, अब बताओ क्या करना है। वो कैसा खतरनाक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। बोले क्या पूछा है बताओ। तो गंगाधर जी सामने बैठे, कालिदास बैठे और राजन बैठे और पूरा दरबार लगा हुआ है। गंगाधर फिर से पूछते हैं बताओ भाई, कन्याकुमारी सुतमेक जातम, कुंवारी कन्या के हुआ एक बच्चा, न हस्तौ न पादौ न जिह्वा न मूलम, न हाथ है न पैर है न जिह्वा है न मूल है, तेन प्रकोपे न मम कंपराजन, फिर भी उसके प्रकोप से भैया मेरे तो हाथ पैर कांप जाते हैं। तम रक्षणार्थम, उससे रक्षा करो मेरी, मम देहि भूत, या तो मुझे कोई चीज दो, परमानेंट इलाज करो, मेरे साथ रहो, रक्षा करो मेरी, कैसे बचूं मैं उससे। कालिदास मुस्कुराते हैं, बोलते हैं राजा जी अभी तो भाई साहब आपका पूरा राजपाट एक छोटी सी चीज में चला जाता। और कालिदास धीरे से वहाँ एक दरबारी खड़ा होता है, उसको बुलाते हैं और वो अंदर जाता है और एक ऐसी चीज लेकर आता है जिससे गंगाधर कहते हैं कालिदास आपकी जय हो। विक्रमादित्य बहुत हंसते हैं और वो सीक्रेट खुल जाता है। बता दूं आपको भी, चलिए बताता हूँ। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत अद्भुत है। हमारे यहाँ पर संक्रांतियाँ होती है। संक्रांति मतलब सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता तो संक्रांति कहते हैं। जैसे मकर संक्रांति यानी मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। हमारे यहाँ मकर राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है तो फिर से उसके बाद जो आयन शुरू होता है उससे गर्मी आने लगती है, सर्दी कम होने लग जाती है। पर जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो सर्दी का प्रारंभ होता है सितंबर के महीने में। उस वक्त कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करता है। तो कन्याकुमारी सुतमेक जातम, यानी कि कन्याकुमारी के एक बच्चा पैदा हुआ। कन्याकुमारी यानी कन्या राशि, बच्चा यानी सर्दी, शीत ऋतु, सर्दी। तो जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश हुआ, तो कन्या राशि जब लगी तो कन्या की संक्रांति आई और उसमें सर्दी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। न हस्तौ न पादौ न जिह्वा न मूलम। अब सर्दी के हाथ पैर जिह्वा मूल तो होते नहीं है, फिर भी तेन प्रकोपे न मम कंपराजन। लेकिन जब सर्दी प्रकोप करती है, जब सर्दी बढ़ती है, जब शीतलहर आती है, जब सर्दी को गुस्सा चढ़ता है तो हम सब हाथ पैर कांपते नहीं कांपते। ठंड के हमारे हालत खराब हो जाती है, जो कपड़े पहन रहे वो नहीं पहन पाते और पहनने पड़ते हैं, रजाई में घुसना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, सूरज के सामने बैठना पड़ता है, दिन में भी सूर्य, रात को सूर्य बनाना पड़ता है, अग्नि उत्पन्न करनी पड़ती है। यानी कि शीतलहर या सर्दी नाम का पुत्र जब क्रोधित होता है, जब प्रकोप करता है तो कंपराजन, हम कांप उठते हैं। तम रक्षणार्थम मम देहि भूत है, तो उससे बचने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो कालिदास अंदर से उसे कंबल ला के देते, ये लो ओढ़ लेना भैया,
जब भी वो क्रोधित हो तुम इसे ओढ़ लेना, कांपना बंद हो जाएगा। तो सर्दी नाम के पुत्र के प्रकोप से बचने के लिए कालिदास ने कंबल दिया, और इस छोटे से कंबल ने विक्रमादित्य का राजपाट जाने से भी बचा लिया। ऐसी थी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। आपको मजा आया? कैसा लगा? कन्या की संक्रांति से सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करता है तो सर्दी उत्पन्न होती है, और मकर राशि में प्रवेश करता है तो सर्दी का समापन शुरू हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया, अच्छे से आनंद आया, कुछ सीखने को भी मिला। ऐसी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए ब्रेनीवुड के साथ। धन्यवाद। जय हो।